इसके हमारे घर पे आके गोली चलाया था। फरहान नाम के व्यक्ति है, जो सुरैया घर है उसका, थाना बढ़िया, जिला सिवान का रहने वाला है। वो हमको फ़ोन पर, और रिकॉर्डिंग हमारे पास है, रिकॉर्डिंग हम थाना प्रभारी के समक्ष हम दे दिए हैं। उसमें हमको बोल रहा है कि अगली बार सीना में गोली मारेंगे। तो एसपी साहब से पूछना चाहते हैं कि पूछिए उस थाना प्रभारी साहब से कि जब एफआईआर हो गया था तो थाना प्रभारी साहब क्या पूछना चाहते हैं वहाँ के थाना प्रभारी से कि अगर एफआईआर कर लिया था, उस बीच जैसे ये भाई साहब बता रहे थे, आज ये भैया भाई साहब बता रहे थे कि उस बीच 2 बार गोलियां चली। ये मतलब एफआईआर और ये के बीच 2 बार गोलियां चली, और गोलियां चलने के बाद फिर आखिर प्रशासन कर क्या रहा था। इस जिले के एसपी साहब बड़े ही ईमानदार एसपी साहब हैं, बड़ा मेहनत करते हैं और बड़ा मतलब जिले को कंट्रोल करके रखे हैं अब तक। लेकिन 2 दिन से ये जिला जो है गोलियों के तड़तड़ाहट से मतलब पूरे बिहार में जंगल राज नहीं है, अगर ये मंगल राज है तो क्या मंगल राज का परिभाषा यही है कि आए दिन लोगों की जान जाती रहे। में सब थाने में एसी लग गया है, कहीं एसी का तो हवा नहीं खा रहे थे वो लोग। पूछते हैं कैसे क्या हुआ। आज सुबह लेबर हमारा फ़ोन किए कि गोली, सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो उसका नाम है नीतीश कुमार, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके हाथ में है। और जब से वो गृह मंत्रालय संभाले हुए हैं, और बिहार के जो कि पुलिस जो है अपराधी को पकड़ने में और अपराध को कायम करने के लिए काम करती है, और बिहार की जो पुलिस है वो दारू और दारूबाजों को और दारू तस्कर है उनको पकड़ने। जिला के रहने वाला था, गोपालगंज में आके मजदूरी करता था, उसका जान गया है। दरअसल पर्ची में यही लिखा हुआ है कि कोई भी लेबर रहेगा मारेंगे, मालिक को भी मारेंगे, गांड में दम है मालिक तो फार्म चला कर दिखा दे, इस तरह का शब्द लिखा हुआ है। आप लोग थाना प्रभारी के पास समझ। सुबह गोपालगंज जो है गोलियों के तड़तड़ाहट से सुबह नींद से जगा। दरअसल होता यह है कि गोपालगंज में सुबह सुबह गोली चलती है, और गोली चलने के बाद एक व्यक्ति की जान चली जाती है। जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हमारे पिताजी के राज में अगर जंगल राज था, तो इस समय ये कौन सा मंगल राज है। कभी गोपालगंज में गोली चलती है, आज से 1 दिन पहले भी चला था, कभी सिवान में गोली चलता है, कभी छपरा में गोली चलता है, कभी मुजफ्फरपुर में गोली चलता है, कभी सीतामढ़ी में गोली चलता है, तो कभी नालंदा के मुखिया जी को गोली मार दिया जाता है, तो कभी मोतिहारी के जिला पार्षद को बीच मुख्यालय में गोली मार दिया जाता है। आखिर अगर बिहार में जंगल राज नहीं है, अगर ये मंगल राज है, तो क्या मंगल राज का परिभाषा यही है कि आए दिन लोगों की जान जाती रहे। इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो उसका नाम है नीतीश कुमार, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके हाथ में है। और जब से वो गृह मंत्रालय संभाले हुए हैं, और बिहार के जो पुलिस है अब अपराधियों को ढूंढने की कोशिश नहीं करती है, अब दारू ढूंढने की कोशिश करती है, अब दारूबाज वाले को ढूंढने की कोशिश करती है। अन्य राज्यों की पुलिस जो है अपराधी को पकड़ने में और अपराध को कायम करने के लिए काम करती है, और बिहार की जो पुलिस है वो दारू और दारूबाजों को और दारू तस्कर है उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो बिहार में तो अपराध का ग्राफ बढ़बे करेगा ना, हो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। अब आज का जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि एक मजदूर की जान गई है। इसमें किसी वीआईपी का जान नहीं गया है। एक मजदूर जो कि बेतिया जिला के रहने वाला था, गोपालगंज में आके मजदूरी करता था, उसका जान गया है। दरअसल मामला आज से, अगर इस मामले को अगर हम थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं, तो मामला जो है आज से 8-10 दिन पहले शुरू होता है। ये भाई साहब हैं जिनका फॉर्म है, उनके व्हाट्सएप पे कॉल आता है और इनसे रंगदारी मांगा जाता है कि आप मुझे 20 लाख रुपया दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। ये भाई साहब पहले डर जाते हैं, सहम जाते हैं, कोई भी डर जाएगा सहम जाएगा, फिर ये राय वे करते हैं, फिर ये मामला जो है जाके थाने में लिखवा देते हैं, और थाना में केस भी हो जाता है बजाय पे। और केस होने के बाद केस जो है 21 तारीख को होता है, और केस नंबर भी हम आपको बता देते हैं 164/24 बरौली थाना में ये केस दर्ज होता है। और उसके आज 8-10 दिन मतलब 7-8 दिन के बाद गोली चल जाती है और एक व्यक्ति की जान चली जाती है। हम पूछना चाहते हैं वहाँ के थाना प्रभारी से कि अगर एफआईआर कर लिया था, उस बीच जैसे ये भाई साहब बता रहे थे, आज ये भैया भाई साहब बता रहे थे कि उस बीच 2 बार गोलियां चली। ये मतलब एफआईआर और ये के बीच 2 बार गोलियां चली, और गोलियां चलने के बाद फिर आखिर प्रशासन कर क्या रहा था। इस जिले के एसपी साहब बड़े ही ईमानदार एसपी साहब हैं, बड़ा मेहनत करते हैं और बड़ा मतलब जिले को कंट्रोल करके रखे हैं अब तक। लेकिन 2 दिन से ये जिला जो है गोलियों के तड़तड़ाहट से मतलब पूरा भौकाल मचा हुआ है।
तो एसपी साहब से पूछना चाहते हैं कि पूछिए उस थाना प्रभारी साहब से कि जब एफआईआर हो गया था तो थाना प्रभारी साहब क्या कर रहे थे। या अब थाने में, सब थाने में एसी लग गया है, कहीं एसी का तो हवा नहीं खा रहे थे वो लोग। पूछते हैं कैसे क्या हुआ। आज सुबह लेबर हमारा फ़ोन किए कि गोली आकर मार दिया लो भैया को, भैया गोली लग गया। मैं कहाँ पे? फार्म पे। एक दो व्यक्ति आया लो, बाइक थोड़ा दूर पर खड़ा कर दिया लो। एक व्यक्ति आ रहा है, पर्ची लेकर आ रहा है, पर्ची में धमकी भरी है। अच्छा, पर्ची भी दिया है? हाँ, पर्ची भी दिया है। दो पर्ची है, दोनों पर पर्ची थाना प्रभारी को हम दे दिए हैं। वो पर्ची में यही लिखा हुआ है कि कोई भी लेबर रहेगा मारेंगे, मालिक को भी मारेंगे, गांड में दम है मालिक तो फार्म चला कर दिखा दे। इस तरह का उस शब्द लिखा हुआ है। आप लोग थाना प्रभारी के पास समक्ष दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा लेबर है, इनका छोटा भाई था, आया लो, इनकी माँ वहाँ भी थी, माँ के सामने इनको गोली मार दिया। अच्छा, तो इसके पहले क्या हुआ था? आपने एफआईआर वगैरह किया? इसके हमारे घर पे आके गोली चलाया था। फरहान नाम के व्यक्ति है, जो सुरहिया घर है उसका, थाना बढ़िया, जिला सिवान का रहने वाला है। वो हमको फ़ोन पर, और रिकॉर्डिंग हमारे पास है, रिकॉर्डिंग हम थाना प्रभारी के समक्ष हम दे दिए हैं। उसमें हमको बोल रहा है कि अगली बार सीना में गोली मारेंगे। इस तरह का सब, इसी तरह का सब आप सुन लीजिए, अभी हम सुना दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि अगली बार हम सीने में गोली मारेंगे, समझ जाओ। तो हम कहे कितना लोग मरे? कह रहे सबको मारेंगे। तो इस तरह का बात का हम लोग डरे हुए सामने हुए थे। फिर हम लोग राय मशवरा करके हम लोग इस चीज़ की हिम्मत बांधे और बोले कि नहीं, एफआईआर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम लोग से आँख से बाहर निकल जाएगा। फिर हम लोग जाकर 21 तारीख को थाना प्रभारी के पास हम गए, अपना बात रखे, एप्लीकेशन दिए, एफआईआर किए थाना प्रभारी साहब, बात समझे। और उसके बाद से वो थाना प्रभारी भी एक दो बार ट्रस्ट कर रहे थे, हम लोग टच में थे थाना प्रभारी को। एक दो बार गलती भी हमारे फार्म पर किए हैं, ऐसा नहीं कि हम थाना प्रभारी को कहेंगे ना हम गलती नहीं किए हैं। बीच 2 बार गोलियां भी चली? हाँ, उसके बाद से हम जा रहे थे फार्म से तो हमारे पर गोली चलाया। अच्छा, आप पे भी गोली चलाया? हम थाना प्रभारी साहब को फ़ोन किए, थाना प्रभारी आए, उसको जहाँ जहाँ जिधर से गया था वो पूरा मॉनिटरिंग किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मिला हम लोग से। तो फिर हम थाना प्रभारी बोले कि आप लोग जाइए, हम उसका टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे है वो मोबाइल का लोकेशन वो देख रहे थे। बार बार जय नंबर से फ़ोन किया है हम, तब वो हम आप थाना का सूचित किए हैं, गए हैं थाना पर, हम दिए हैं, बड़े बाबू को दिए हैं। आज सुबह में ये घटना। अच्छा, वो मारने किसको आए थे? मारने तो लग रहा है कि हम ही को आए थे सर। इसलिए कि हमको ही तो फोन धम गए, इन लोगों से तो कोई दुश्मनी है नहीं। हम तो पैसा जो भी हमसे वो पैसा मांग रहा था, ये तो इनसे कुछ 20 लाख रुपये का हमको रंगदारी मांग रहा था। नंबर चेंज करके वो फोन कर रहा है, अपना लोकेशन बार बार बदल रहा है। चलिए, ये भाई साहब है, कैसे का वही हुआ जो सुबह सुबह मतलब दाना वाना लगाए, उसके बाद गए लेटरिन करने, लेटरिन कर रहे थे तो थोड़ा आवाज़ आया, एकदम बम का जैसा लगा कि कुछ पटाखा भड़क रहा है। तो उधर से आए हम दौड़ते हुए, ये देखे तो मुर्गियाँ नहीं ना भड़क रही है, तो आए तो देखे कि एकदम एक लड़का इधर से जा रहा है दौड़ते तेज़ी में, और उधर रोड है, रोड में एक बाइक लेके उधर खड़ा था। और जब इधर से आवाज़ गया गोली का तो उधर से तुरंत बाइक चालू किया, और बाइक से आया, ये भी गया और जाके ऐसा ही बैठ गए। ऐसा नहीं बैठ पाया है, ऐसा ही बैठ के लेडीज जैसी बैठी है ना, वैसे ही बैठ के एक साइड होके वैसा ही बैठ के, बस इतना तेज़ निकला ना कि हम लोग तो अब थोड़ी पाछा मैंने पीछे कर सकते हैं, उतना तेज़ वो बाइक था। हम लोग के पास अभी साइकिल है, तब वह तब तक मालिक के पास फ़ोन। वो आपका बड़ा भाई था कि छोटा भाई है? शादी हो गया? अभी नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। अच्छा, आपका भी नहीं हुआ है। आप लोग मजदूरी करते? हाँ, मजदूरी हम लोग करते हैं उतना दूर। ये बेचारे का क्या कसूर है? ये तो मजदूरी करने आया था। बताइए, मजदूर भी सेफ नहीं है। पहले तो जाके बाहर गाली बात सुना करते थे, आज बिहार में सुरक्षित नहीं है मजदूर। क्या कहिएगा अपने भाई से? क्या कहिएगा? वही तो अब क्या कहेंगे, पुलिस से, यहाँ के पुलिस से क्या कहोगे? यहाँ के पुलिस तो एकदम कुछ भी मत कीजिए, बिहार का पूरा पुलिस वही हो गया है, कुछ ध्यान वान नहीं दे रहे हैं ना। वो एफआईआर हो गया है तो उन लोग का ध्यान दिए होते तो अभी ये घटना नहीं होती। मेरा भाई अभी जिंदा रहता मेरा भाई। बाकी यही दुखद खबर मैं आपको गोपालगंज जिले से दिखा रहा हूँ, जहाँ के सामने एम्बुलेंस लगी हुई है। बेचारा उनका बॉडी जो है पोस्टमार्टम रूम में रखा गया है, अब पोस्टमार्टम होगा। ये दुखद खबर है जो गोपालगंज जिले से आई है।